वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन पर। और बहुत इंतज़ार करवाया है इस वीडियो ने आपको, और बहुत सारी मेहनत मुझसे भी करवा ली है। 2 बार मैंने लाइव आने का ट्राई किया पर लाइव नहीं आ पाया टेक्निकल एरर के कारण, और अभी शाम को नेटवर्क इशू आ गया था तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। बाकी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। दोनों ही बार आप लोग लाइव आए थे, सुबह भी लाइव आए थे, लगभग 200-250 लोग सुबह लाइव थे, और अभी भी लगभग 100-150 लोग वेटिंग में मुझे दिख रहे थे। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत विश्वास किया, और बहुत विश्वास से आपने इस गूगल डेटा फॉर्म को फिलअप किया है। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट बिल्कुल एनालिसिस करके दूंगा, हर एक चीज़ का ऑनेस्ट कट ऑफ दूंगा। ठीक है, तो अपन ने गूगल डेटा फॉर्म फिल किया था, जो लिंक थी, आप लगभग 2500 लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ही ने फिलअप किया था। लगभग मैं यहाँ पे बता देता हूँ कितने लोग हैं। ये यहाँ पे रिस्पॉन्स थे अपने, आप लोगों ने फिल किए थे, लगभग 2421 लोगों ने फिल किया था। इनमें से कुछ लोग तो थे जिन्होंने कुछ भी दिया था, मैं अभी बताऊँगा। बाकी ये जो रिप्लाई आप लोगों ने दिया है उसमें से ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, आप इसको देख सकते हैं कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कितना परसेंट है। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चे बैठे हैं एग्जाम में 37%। उसके बाद जो अपने बच्चे हैं अनरिजर्व के हैं लगभग 21.8%। और ये बाकी डेटा आप लोग देख सकते हैं, ये इतना काम का नहीं है। बाकी ये मेल फीमेल का रेशियो है, लगभग 22.5% फीमेल हैं और रेस्ट ऑफ जो है वो मेल हैं 77.5%। बाकी आप लोगों ने डेटा दिया था, तो जो डेटा को सेग्रीगेट करने में दिक्कत आई थी, तो कुछ लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी एग्जाम डेट की जगह। ये देखो, ये कुछ लोगों का यहाँ पे डेटा है, तो उसको सेग्रीगेट किया। फिर कुछ लोगों ने ये पता नहीं जून जुलाई की भी वो भर दी थी, तो यहाँ पे दिक्कत हुई। इनको पूरा मैंने एक एक करके उसको डेटा को एनालिसिस किया है, पूरा मैनुअली करना पड़ा मुझे। एक एक की कमेंट, एक एक के जो रिप्लाई थे उनको डिलीट करने पड़े मुझे, और जो वैलिड रिप्लाई थे वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है ना, ये जो 17 तारीख तक यहाँ के कुछ लोगों ने पता नहीं ये जनवरी की जगह फरवरी ही डाल दिया, पर कष्ट ही नहीं उठाते ना कुछ लोग, इसलिए। तो बाकी मैंने आप लोगों के लिए जो डेटा है ऑथेंटिक ही कलेक्ट किया है। मेरे पास हर एक शिफ्ट का देखो लगभग 70-80-100, कुछ शिफ्ट के तो मेरे पास 100 लोगों के भी हैं, है ना, 70, 83, 86, है ना, ऐसा मेरे पास बहुत सारे लोगों का डेटा है। और इतना डेटा काफ़ी होता है कुछ भी एनालिसिस करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। बाकी ये बच्चों ने इस तरीके से फिलअप किया था, कुछ बच्चों ने देखो इस तरीके से फिलअप किए हैं कि 72 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रॉन्ग। तो यहाँ पे ना एक्सेल सीट जब अपन क्रिएट करते हैं ना, तो आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने एक्सेल चलाया होगा, तो अपनी कोई कमांड लगती नहीं है, फिर इन डेटाओं को अपन को डिलीट करना पड़ता है। ये देखो इस तरीके से भर दिए थे, तो इनको मैंने एक एक करके सारे डेटा को मैंने डिलीट किया, तब जाके मैंने फिर आपके लिए एक्सेल सीट बनाई। वो मेरी लैपटॉप में है, लेकिन वहाँ से मैं पीडीएफ उसका बना के ले आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप उसको देखिए ज़रा, पीडीएफ जो था वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीडीएफ है। ठीक है, एमपी पुलिस शिफ्ट वाइज डेटा बाय एग्जामिन सुरेश मालविया सर। अब देखो, अपन ने जो पहले भी डेटा दिया है, बहुत सारे चैनल उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस डेटा को भी बहुत सारे चैनल वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, करने दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, बस अपना उद्देश्य यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको ना 4-5 पॉइंट में ब्रेकअप किया है इसका। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम डेट है, शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स हैं शिफ्ट के, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं उस शिफ्ट में, और उसका नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये सभी मैंने कैसे किया है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी, आप जरा बस सुनते जाइए मेरे को। 8 जनवरी की जो शिफ्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 8 जनवरी 2022, शिफ्ट 1, जो शिफ्ट 1 का जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 62.67। 8 जनवरी की जो शिफ्ट है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 62.67। एक सेकेंड रुकना ज़रा। ठीक है, तो 8 जनवरी का आप लोगों ने देखा कि शिफ्ट 1 का 62.67 एवरेज मार्क्स हैं, 6 इसमें रॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, इसमें आप लोग देखेंगे जहाँ भी माइनस मार्क होगा उसका मतलब ये है कि उस शिफ्ट में नंबर घटेंगे। ठीक है, और जहाँ पे माइनस नहीं लगा होगा उस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये कैसे निकाला है ये मैं सभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे डेटा मेरे पास सभी शिफ्ट का है, एक एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको हर एक चीज़ समझने के लिए। तो आप थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे देखो कि जो सभी शिफ्ट है उनका जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ऑल शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो निकल के आया 63.97391892। इतना लंबा नहीं करो, 63.97 समझ लो, यानी कि 64 मार्क्स समझ लो हर एक शिफ्ट का एवरेज। ठीक है, 64 अपना एवरेज है। अब अपन यहाँ से ही लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जैसे 64 एवरेज था, तो इस शिफ्ट के जो मार्क्स आए हैं एवरेज 62.67 आए हैं। तो 64 में से अपन ने 62.67 को घटाया, तो एवरेज से कम मार्क्स हैं इस शिफ्ट के, तो अपने को नॉर्मलाइजेशन में 1.3 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो एवरेज शिफ्ट होता है ना उससे कम ज़्यादा अपन करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शिफ्ट में 66.19 मार्क्स हैं, तो ये मतलब अपने 64 जो एवरेज था उससे ज़्यादा है, यानी कि इस शिफ्ट के नंबर 2.22 नंबर कम होंगे। तो ऐसे मैंने ये डेटा निकाला है, आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 8 जनवरी 2022 का ये जो डेटा है इसमें देखेंगे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 1 में जो मार्क्स आए थे वो थे 62.67, है ना, मतलब 62.67 थे, और शिफ्ट 2 में थे 58.12। और इनके रॉन्ग क्वेश्चन ये हैं 6 और 5,
शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। और शिफ्ट 1 में जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे वो 1.3 मार्क्स बढ़ेगा, और शिफ्ट 2 में जो आपके बढ़ेंगे वो 5.83 मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए ये जो डेटा है, ये सभी डेटा अपना एक प्रिडिक्शन है, एक एनालिसिस है। तो बाकी कुछ भी लोग अन्यथा से ना लें, कुछ भी कमेंट नहीं करें, है ना। तो अच्छे से देखो, मेहनत करिए आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने जो डेटा दिया है वो मैंने सब आपको बता दिया है, उसी आधार पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, अब सभी को मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं आपकी पूरी क्वेरीज हैं सभी को सॉल्व कर दूंगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छी आप लोगों को लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप लोग यहाँ पे शिफ्ट वाइज मार्क्स देख सकते हैं कि 8 जनवरी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से 9 जनवरी को आप लोग देखेंगे कि 66.19 और 63.28 एवरेज मार्क्स रहे हैं। 10 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में अपने थे गलत क्वेश्चन है, और सेकंड शिफ्ट में अपने 4 क्वेश्चन गलत हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 2.22 मार्क्स कम होंगे, जबकि 9 ही जनवरी की सेकंड शिफ्ट में अपने 0.69 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से 10 तारीख को आप लोग देखेंगे शिफ्ट 1 में 64 मार्क्स हैं, 5 क्वेश्चन गलत हैं, 0.45 कम होंगे। शिफ्ट 2 में 63.28 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, 0.69 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग जब आगे की शिफ्ट में जाएंगे, 11 तारीख को जाएंगे, तो आपको 62 मार्क्स 62.13 मार्क्स आपके एवरेज मार्क्स हैं। यहाँ पे 7 क्वेश्चन गलत हैं, और 1.84 मार्क्स आपके बढ़ेंगे। शिफ्ट 2 में आपका यहाँ पे डेटा आप लोग देख पा रहे हैं कि 62.83 है, और 5 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पे जो 5 जो क्वेश्चन है वो आपके रॉन्ग है, और 1.14 मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। 12 तारीख का है 60.71, ये आपका है। 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, 3.26 नंबर बढ़ेंगे। किस शिफ्ट का बढ़ रहा है, किस शिफ्ट का घट रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से अंदाजा आप लोग लगाएंगे। फिर इसी तरीके से आप लोग 13 तारीख का देखेंगे, 65.79 है, 79, 3 क्वेश्चन गलत हैं, और एक -1.82 मार्क्स इस शिफ्ट के भी कम होंगे। और 13 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट है ना, इसमें 69.9 जो है इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स गया है। 2 ही क्वेश्चन इसमें गलत मिले हैं इस शिफ्ट में, और -5.93। ये देखो, ये क्वेश्चन भी आप ही लोगों ने भेजे थे, इसका मैंने वीडियो बना दिया था, जिसको कई यूट्यूबर्स ने कॉपी किया है सेम टू सेम डेटा लेके, ठीक है ना। ये आप लोगों ने ही भेजे हैं। बाकी जो लोग आप लोग बोल रहे हैं ना 60 क्वेश्चनों पर आपत्ति लग गई है, 30 40 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी, कुछ नहीं है। लगभग जो एवरेज है 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत हैं हर एक शिफ्ट में, जो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो चलो 13 तारीख तक हो गया। फिर इसी तरीके से 14 तारीख को कोई एग्जाम नहीं था शायद, तो मेरे पास डेटा नहीं आया है। 15 तारीख को शिफ्ट 1 में 64 मार्क्स थे एवरेज, और 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे, इसमें भी नंबर कम होंगे। 15 तारीख को सेकंड शिफ्ट में भी 68 थे एवरेज, इसमें भी नंबर कम होंगे, -4.3 मार्क्स इसमें कम होंगे। आप लोग ध्यान से देख लेना इस शिफ्ट को, और 5 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग थे। फिर आप लोग देखेंगे कि जो सबसे जो ईजी शिफ्ट थी वो मुझे लग रही है कि ये शिफ्ट थी 17 जो है जनवरी की। इसमें आपके 6.74 मार्क्स कम होंगे, इसके एवरेज मार्क्स हैं 70.71। तो इस शिफ्ट का आप लोग देखेंगे कि इस शिफ्ट में आप लोगों के, अगर आप हैं तो आप लोगों के नंबर कुछ ना कुछ नंबर कम होंगे आप लोगों के, इतना तय है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो भी कम है रॉन्ग। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका डेटा है। आप लोग सभी अपने अपने डेटा यहाँ पे देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको समझा तो मैंने दिया ही है, बाकी सभी बताऊंगा तो मैं वीडियो बहुत अपनी लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को एक रेड दिख रहा होगा 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, इस शिफ्ट का एवरेज है 69.66, इस शिफ्ट का एवरेज है। 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, ये खुद मैंने निकाले हैं 4 क्वेश्चन, और -5.69 मार्क्स इस शिफ्ट के कम होंगे। ये इस शिफ्ट में मेरा पेपर था 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट में, और मेरे 84 मार्क्स थे इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में नंबर कम होंगे, ठीक है। कैसे कम होंगे, कितने कम होंगे, मैं आपको लास्ट में मेरी शिफ्ट का एग्जाम्पल देके आपको बताऊँगा। आप सभी लोग अपनी अपनी शिफ्ट का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप देख सकते हैं, बाकी टेलीग्राम में भी आप लोगों को मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो आप देख लेना यहाँ पे अपने अपने डेटा में, बहुत धीरे धीरे इसको चला रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं सभी अपनी अपनी शिफ्ट का आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को यहाँ से एक अंदाज़ा समझ में आया कि जो सबसे जो ईजी शिफ्ट थी, सबसे जो ईजी शिफ्ट थी वो अपनी कौन सी आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर कम हो रहे हैं, वो है अपनी सबसे ईजी शिफ्ट जो आ रही है वो आ रही है 17 तारीख की, ठीक है ना, जिसमें 70 नंबर एवरेज है। फिर 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट भी ईजी हैं, 23 जनवरी की दोनों शिफ्ट ईजी आ रही हैं अपनी, और 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट भी अपनी ईजी आ रही है। बाकी जो सबसे टफ़ जो शिफ्ट आप लोगों को देखने में लग रही है वो मुझे लग रही है कि 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ़ थी। और यहाँ पे आप लोगों को और मैं बता देता हूँ कौन सी शिफ्ट आपकी टफ़ है, जिसमें आपके अधिकतम नंबर बढ़ेंगे, तो वो आप लोग इसमें देख पाएंगे। आपकी 1 फरवरी की जो शिफ्ट थी वो भी टफ़ थी। फिर इसके अलावा आप देख पाएंगे 1 फरवरी वाली शिफ्ट के अलावा
12 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी बहुत टफ थी, उसमें भी नंबर आपके 6 से 7 मार्क्स लगभग बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनके अलग से बढ़ेंगे। तो ये आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब देखो आप लोग अपना डेटा कैसे निकालेंगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, फिर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊँगा और उस कट ऑफ में आप लोग हैं तो अपने आप को सेफ समझिए और बिल्कुल रनिंग कीजिए। अब देखो अभी मैंने आपको शिफ्ट के एवरेज मार्क्स बता दिए हैं और नॉर्मलाइजेशन मतलब कि कितने मार्क्स का होगा वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकाला है। तो देखो मेरे मार्क्स थे 84 मार्क्स थे। चलो मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना आप लोग, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं इस चीज़ों को। जैसे कि एग्जांपल है, ये मेरे मार्क्स का है, मेरे मार्क्स थे 84 और मेरी शिफ्ट में कितने मार्क्स कम हो रहे हैं 5.69, मतलब एवरेज से इतने मार्क्स मेरी शिफ्ट में ज़्यादा हैं। तो आप समझ गए, यानी कि ये जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज होकर कम होंगे, 5.69 मार्क्स मेरे शिफ्ट से कम होंगे। तो ये मैंने घटाए, मेरे जो स्क्रीन मार्क्स हैं उसमें से ये वाले मार्क्स मैंने घटा दिए। डिवाइड किया मैंने कितने से करूँगा, मैं 96 से करूँगा। ये अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन मेरी उसमें गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग अभी केवल ऐसे निकालेंगे अपने नंबर। 84 मार्क्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो मेरा घट रहा था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अपॉन 96 करेंगे, इनटू आप 100 का करेंगे तो आपको अपने जो भी एक्चुअल मार्क्स है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्चुअल मार्क्स हैं मेरे 81.57। देखो मेरे कितने मार्क्स थे, 84 मार्क्स थे, लेकिन मेरे कितने आ गए हैं 81.57 मार्क्स मेरे हो गए हैं। लेकिन ये भी अभी फाइनल मार्क्स नहीं है। हम क्यों नहीं कह सकते इनको फाइनल, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे ना, जो 4 रॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें अभी मेरे प्रोरेटेड मार्क्स मुझे मिलने हैं। प्रोरेटेड मार्क्स क्यों मिलने हैं, देखो अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, बहुत डीपली इस चीज़ को समझाना पड़ेगा। बाकी आप मोटा मोटा ऐसा समझो कि देखो 4 क्वेश्चन गलत हैं किसी की शिफ्ट में, 10 क्वेश्चन गलत हैं, हो सकता है उसके कुछ मार्क्स उसे मिलेंगे, है ना, कुछ मार्क्स उसको नहीं मिले, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो अंदाज़ा लिया है यहाँ पे 96 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने डिलीट मान लिए, पर अब किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पे मान के चलो रॉन्ग है, मतलब अब जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो सकता है किसी का ऑप्शन रॉन्ग हो, किसी के 2 ऑप्शन करेक्ट हो, कोई क्वेश्चन ही गलत हो। जो क्वेश्चन गलत है वो डिलीट होगा, जिसके सारे ऑप्शन रॉन्ग हो वो डिलीट होगा। बाकी अगर किसी के 2 ऑप्शन सही हैं तो हो सकता है वो दोनों ऑप्शन के मार्क्स वालों को दे दे, ए और सी अगर सही है तो उन दोनों को मार्क्स मिल जाए, बाकी बी और डी वालों को ना मिले, ऐसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को रख सकते हैं वो। बाकी मान के चलो आंसर ए सही है और उन्होंने आंसर की में डी सही दे दिया, तो अब इस डी वाले को कैंसिल करके ए पे क्लिक होगा, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन भी रह जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बेसिक अंदाजा बताया है एवरेज लेके कि भाई ये 4 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में रॉन्ग अपन लेके चलते हैं और बाकी अपने नंबर कम ज़्यादा होंगे, 1-2 नंबर, उनको आप लोग इतना माइंड मत करना। बाकी ये जो डेटा है इससे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग समझ गए ना कैसे निकालना है आपको अपने मार्क्स, तो वैसे आपको अपने मार्क्स निकाल लेने हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे आपने अपने मार्क्स निकाले, फिर इसके अलावा अब आपको देखनी है यहाँ पे कट ऑफ देखनी है। ये मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो ये जो स्क्रीन मार्क्स के कट ऑफ हैं आप लोग देख पा रहे हैं और प्रोपोर्शनेट मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैंने इस वीडियो में बता दिया था, आप लोग वहाँ से वीडियो देख लेंगे। बाकी ये जो आपका है ये आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका ये मार्क्स हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को इतने मार्क्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। ये कट ऑफ है, अगर आप इस कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, इतने नंबर आपके अगर आ जाते हैं। ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है, मैंने बताया हुआ है, आप लोग कट ऑफ वाली वीडियो देखेंगे। और अगर आपको रनिंग में जाना है तो रनिंग के लिए मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। तो इस कट ऑफ में अगर आपके नंबर हैं, स्क्रीन मार्क्स जो थे वो आप लोग देख लेंगे, अगर आप इस नंबरों पे हैं तो आप रनिंग में जाएंगे और बाकी आप लोग यहाँ पे इन नंबरों पे फाइनल कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है। और इन नंबरों पे आप लोग रनिंग में जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि ये ओबीसी से किसी के 63 नंबर हैं और वो बंदा मान के चलो मेरी शिफ्ट में था, ठीक है ना, मेरी शिफ्ट में था, तो अब उसके ना 5 नंबर लगभग कम होंगे, तो 63 वाले के 5 नंबर कम हो जाएंगे, है ना। और उसको अब यहाँ से फिर मुश्किलें आ जाएंगी, जो अपन ने जिस तरीके से निकाला था उसमें उसको मुश्किलें आ जाएंगी मेरी शिफ्ट वाले को। बाकी जो अदर शिफ्ट वाले हैं जहाँ पे प्लस हो रहे हैं उसको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप लोग मुझसे पूछना ही, बाकी मैं लाइव आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा मैं जो भी टेक्निकल ग्लिच है उसको दूर करके लाइव आऊँ, लाइव आपके आंसर दूँ मैं आपको, ठीक है। अभी आप लोगों को इतना समझ में आ गया। बाकी ये जो नंबर हैं इतने नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो ये आपका रनिंग में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो मार्क्स हैं ये आपके स्क्रीन वाले मार्क्स थे, ठीक है। इसमें आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और एक चीज़ और, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा क्योंकि अब तो ये चेंज हो गया होगा, हाँ बिल्कुल हो गया होगा। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे ये जो मार्क्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनसे 5 से 6 नंबर आप माइनस कर लो, ठीक है ना, 5 से 6 नंबर माइनस कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे के रखे हैं, जनरल मेल का कट ऑफ दे के रखा है 76-77। यदि आपका 70 नंबर आ जाए, कैसे 70 नंबर, स्क्रीन मार्क्स, ठीक है ना, जो स्क्रीन पे थे, प्लस आपका प्रोरेटेड मार्क्स, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन में का जो प्लस माइनस था वो करके अगर आपके 70 मार्क्स के आसपास आ जाएँ तो आप समझ लेना कि आप लोग अंदर हो, रनिंग में अंदर हो। और अगर ये सब प्रोसेस करके आपकी, जैसे कि यहाँ पे लिख के भी रखा है मैंने कि आपके रॉ मार्क्स
प्रोरेटेड मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स, ये सब करके आपके अगर फाइनल मार्क्स इनके बीच में आए तो आपका फाइनल सिलेक्शन समझ लेना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो मार्क्स थे, मतलब किसी के मैंने मार्क्स थे मान के चलो 65 नंबर थे किसी के, और उसकी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन गलत थे, तो उसके प्रोरेटेड मार्क्स जो हो गए वो हो गए 68 हो गए। और उसकी शिफ्ट में अब नॉर्मलाइजेशन में प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर मान के चलो प्लस के 4 नंबर हो गए तो 68 और 4 हो गए 72, तो अब ये किसी भी कैटेगरी में रनिंग में जाएगा, लेकिन ये ओबीसी से इसका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है, एससी से हैं, एसटी से हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल में कुछ कहा नहीं जा सकता इसके फाइनल सिलेक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे इन चीज़ों को समझ गए होंगे। हाँ, ये मैंने लगाया था, ये देखो, ये मैं लाइव आ रहा था पर लाइव आ नहीं पाया था, ये मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो भी इसमें लगा दी है, ताकि आप लोग ये ना समझें कि सर पता नहीं क्यों लाइव नहीं आए थे। आप लोग भरोसा कीजिए, है ना, मैं कोई भी चीज़ ऐसे फेक नहीं देता हूँ और बिना डेटा के बात नहीं करता हूँ आप लोगों से। और मैंने आपसे जो भी बात की थी, जो भी मैंने आपसे वादे किए थे, वो मैंने सभी पूरे किए हैं। और मैंने आपको बताया था आंसर की किस डेट को आएगी, तो आंसर की भी उसी डेट को आई। कई लोगों को भरोसा नहीं था, कोई यूट्यूब पे किसी ने बोला नहीं था, मैंने बोल दिया था कि चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, मेरी वीडियोस मत देखना अगर नहीं आए तो। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आप लोगों का भरोसा मुझे दिख ही रहा है, आप लोगों का प्यार मुझे दिख ही रहा है। सुबह भी आप लोग इतने एरर के बावजूद भी आपने वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे लोगों ने लाइक किया, और लाइव भी आप लोग लगभग 200-250 लोग के आसपास मुझे लाइव दिख गए थे वहाँ पे। इतने लोग लाइव आना जो भी एक एरर वाली वीडियो में बहुत बड़ी बात होती है। और अभी भी मैंने जो वीडियो शेड्यूल की थी उसमें भी आप लोग लगभग 100 के आसपास लोग वेटिंग में थे। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए। आप लोगों का साथ बस ऐसे ही बना रहे, मैं भी आप लोगों का भरपूर साथ दूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बस एग्जाम इन सुरेश मालविया सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपका अपना ही चैनल है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, एग्जाम इन सुरेश मालविया सर, और एक अपना चैट वाला चैनल है सुरेश मालविया सर एग्जाम इन चैट ग्रुप। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, और बाकी आपका जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर डिस्कस कर लेना, और कमेंट में भी बता देना। देखो, मैं सभी का तो कमेंट का रिप्लाई जहाँ तक है पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन जिसका मुझे लगेगा कि हाँ इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा। मैं कोशिश करूंगा सभी को मैं रिप्लाई दूं, मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई दूं, और मैं देता भी हूं, आप लोगों को पता है, सभी को ही रिप्लाई कर देता हूं। तो मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आप लोग समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों ठीक है, मैंने आपको सभी को चैनल असिस्ट कर दिया है, और आप लोग बिल्कुल रनिंग कीजिए, मोटिवेट रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए। जो डेटा है वो आप वहाँ से कैलकुलेट कीजिए, और जो डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं लाइव आ जाऊँगा कल आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये सारी समस्याएँ दूर करके लाइव आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।